गंगा की लहरों पर एक बार फिर सांझ का सिंदूर बिखर रहा था। दूर दिगंत में लालिमा धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी और उसके साथ ही नलिनी के मन में भी एक अजीब सी उदासी का साम्राज्य स्थापित हो रहा था। यह उदासी उस पुरानी हवेली की तरह गहरी और बोझिल थी जिसमें वह वर्षों से कैद थी। हवेली जिसे लोग विशाल सदन कहते थे, अब उसकी आंखों में एक खंडहर से कम नहीं थी। पत्थरों पर काई जम गई थी और दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था, मानो वे भी नलिनी की आत्मा के घावों को प्रदर्शित कर रहे हों। नलिनी का विवाह 18 वर्ष पहले हुआ था, जब वह एक स्वप्निल किशोरी थी। उसके पिता ने बहुत धूमधाम से यह विवाह किया था, क्योंकि धवल उसका पति एक धनी परिवार से था। दहेज में दी गई हर एक वस्तु, हर एक गहना एक एक करके उसके जीवन की खुशियों को निगल गया था। पहली रात से ही धवल का क्रूर स्वभाव सामने आ गया था। उसे लगता था कि नलिनी की सुंदरता और उसका यौवन बस उसकी संपत्ति का एक हिस्सा है, जिस पर उसका पूर्ण अधिकार है। छोटी छोटी बातों पर धवल का हाथ उठ जाता और उसके शब्द किसी चाबुक से कम नहीं होते थे। नलिनी ने सब सहा, यह सोचकर कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। समाज की बातें, परिवार की इज्जत और सबसे बढ़कर उसके माता पिता की शांति, इन सब ने उसे बांध रखा था। उनके जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब कुछ वर्षों बाद उनके यहाँ एक बेटी नाम्या का जन्म हुआ। नाम्या अपने पिता के विपरीत शांत स्वभाव की और बहुत प्यारी थी। नलिनी को लगा शायद अब धवल बदल जाएगा, शायद अब उन्हें एक परिवार का सुख मिलेगा, शायद अब उन्हें एक परिवार का सुख मिलेगा। पर उसकी उम्मीदें जल्द ही टूट गई। नाम्या के जन्म के कुछ ही समय बाद धवल ने एक और विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी रूपसी, तेज तर्रार और धवल की दौलत पर मोहित थी। वह धवल को और भड़काने लगी और नलिनी का जीवन नर्क बन गया। धवल अब पूरी तरह से रूपसी के बहकावे में आ चुका था और नलिनी उसके लिए बस एक बोझ थी, एक पुरानी आदत जिसे वह छाकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। एक रात जब धवल शराब के नशे में धुत घर आया तो उसने नलिनी को बेरहमी से पीटा। नाम्या, जो तब केवल 5 वर्ष की थी, अपनी मां को बचाने के लिए सामने आई। धवल ने उसे भी धक्का दे दिया और नाम्या दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। नलिनी का कलेजा फट गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि ये सब अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसने नाम्या को गोद में उठाया और अंधेरी रात में उस विशाल सदन से बाहर निकल गई। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी, पर उसे इतना पता था कि वह अब और नहीं रुक सकती। वह एक छोटे से गांव श्यामला पहुंची, जो गंगा के किनारे बसा था। वहां उसने एक छोटी सी कुटिया में शरण ली और नाम्या को लेकर एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की। उसने सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीतने लगी। नाम्या भी खुश रहने लगी थी। उसे गांव की खुली हवा, गंगा का किनारा और पक्षियों का कलरव बहुत पसंद आया। नलिनी को लगा कि शायद अब उसका दुख खत्म हो गया है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। श्यामला में ही उसकी मुलाकात देवव्रत से हुई। देवव्रत एक सीधा साधा मेहनती किसान था, जिसने अपनी पत्नी को एक बीमारी में खो दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, पर उसके दिल में बहुत दया थी। देवव्रत ने नलिनी और नाम्या की बहुत मदद की। वह उन्हें अपने खेतों से ताजी सब्जियां देता और नाम्या को कहानियां सुनाता। धीरे धीरे नलिनी और देवव्रत एक दूसरे के करीब आने लगे। उन्हें एक दूसरे में एक नया जीवन और एक नई उम्मीद दिखने लगी। परंतु एक दिन धवल को नलिनी के ठिकाने का पता चल गया। उसे खबर मिली थी कि नलिनी एक दूसरे आदमी के साथ रह रही है और यह बात उसके अहम को बहुत लगी। वह श्यामला गांव आया और नलिनी को वापस ले जाने की जिद करने लगा। उसने नलिनी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया और गांव वालों के सामने उसे अपमानित करने की कोशिश की। गांव वाले, जो नलिनी की सच्चाई जानते थे, उसके साथ खड़े थे। देवव्रत भी नलिनी के पक्ष में खड़ा हो गया। धवल ने धमकी दी कि अगर नलिनी वापस नहीं आई तो वह नाम्या को छीन लेगा। नलिनी का दिल धड़क गया। नाम्या ही तो उसका सब कुछ थी। उसी क्षण देवव्रत ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उसने सबके सामने नलिनी को शादी का प्रस्ताव दिया, यह कहकर कि वह नाम्या को भी अपनाएगा। नलिनी अवाक रह गई। उसे लगा कि यह उसके लिए एक दूसरा मौका है, एक ऐसा मौका जिसे वह अब खोना नहीं चाहती थी। धवल क्रोध से लाल हो गया।
उसने देवव्रत पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई। गांव वालों ने मिलकर उन्हें अलग किया। तब तक एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। रूपसी, धवल की दूसरी पत्नी भी श्यामला आ गई थी। उसने सबके सामने यह खुलासा किया कि धवल का एक अवैध बच्चा भी है, जिसे उसने अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ छुपा रखा है। रूपसी धवल से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसे भी धोखा दिया था। यह सुनकर धवल का अहंकार चूर चूर हो गया। गांव वाले जो पहले से ही उस पर क्रोधित थे, अब उसे और अधिक तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। धवल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसने नलिनी से माफी मांगी, पर नलिनी ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, धवल, तुमने मेरे जीवन को नरक बना दिया था। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, पर तुमने हर बार मुझे ठेस पहुंचाई। अब मैं अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। नाम्या के साथ धवल टूट गया। वह श्यामला से चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। रूपसी ने भी उससे नाता तोड़ लिया। नलिनी और देवव्रत ने सादगी से विवाह कर लिया। नाम्या ने भी देवव्रत को अपना पिता मान लिया। गंगा के किनारे श्यामला की शांति में नलिनी को आखिरकार वह शांति मिली, जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रही थी। उसका जीवन अब भी संघर्षपूर्ण था, पर अब उसके पास एक सच्चा साथी था और एक बेटी थी, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। विशाल सदन की परछाइयों से दूर नलिनी ने एक नया सूर्योदय देखा। एक ऐसा सूर्योदय जो आशा और प्रेम से भरा था।